बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंतनाथ अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। वादी वेताल शांति सुरेश्वर जी महाराजा और जिनकी एक विशिष्ट कोटि की रचना जिसका नाम है जीव विचार। दो प्रतिक्रमण पंच प्रतिक्रमण सूत्र के बाद में प्रारंभिक सूत्र के स्वरूप में यदि कोई सूत्र कराया जाता है तो वो सूत्र रहा हुआ है जीव विचार। और जीव विचार के अंदर जीवों के 563 वेदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में 25 गाथा के बाद में 26वीं गाथा से लेकर 51वीं गाथा तक जीवों के बारे में 5 द्वार जो बता रहे हैं। उसके अंदर पहला द्वार जो शरीर द्वार अवगाहना द्वार जो है वो हमारा परिपूर्ण हो चुका है। दूसरा द्वार जो आयुष्य द्वार है जिसके अंदर कल हमने प्रवेश किया था और उसके अंदर पृथ्वी काय का आयुष्य और अपकाय का आयुष्य इन दोनों के संबंध में हमने बातें की थी। पृथ्वी काय का आयुष्य जो होता है वो 22,000 साल का मैक्सिमम आयुष्य होता है। अपकाय का 7,000 साल। अब देवकाय की बात अपन प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि देवकाय यानी क्या और देवकाय की उत्पत्ति कहां पर होती है। देवकाय यानी अग्नि के जीव। पूरे 14 राजलोक के अंदर हम देखने जाए तो बहुत ही सीमित जगह पर अग्नि रही हुई है। बादर अग्निकाय की उत्पत्ति अपने भरत क्षेत्र के हिसाब से देखने जाए तो तीसरे आर्य के अंत के अंदर जब ऋषभ देव परमात्मा ने जब राज्य की स्थापना भी की नहीं थी, युगलिक काल पूर्ण हुआ था और उस समय में हुई थी। क्षेत्र देखने जाए तो देवकाय का बहुत ही छोटा सा क्षेत्र रहा हुआ है, मात्र अढ़ीद्वीप। और अढ़ीद्वीप के अंदर भी कर्मभूमि के अंदर देखने जाए तो 5 भरत और 5 ऐरावत के अंदर होती है। अकर्म भूमि रूप युगलिक क्षेत्रों में तो अग्नि होती ही नहीं है और इसलिए 5 भरत 5 ऐरावत के अंदर अग्नि की उत्पत्ति तीसरे आर्य के अंत के अंदर होती है और 5वें आर्य के अंत तक वो अग्नि की उत्पत्ति चलती है। उसके बाद में उसका भी नाश हो जाता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के हिसाब से तीसरे आर्य के अंत में अग्नि की उत्पत्ति और 5वें आर्य के अंत में अग्नि का नाश हो जाता है। महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से देखने जाए तो सदा के लिए वहां पर अग्नि होती है, यानी हमेशा के लिए वहां पर अग्नि होती है। इस प्रकार से देवकाय की उत्पत्ति कब होती है और उसके संबंध में हमने बातें की। यानी सिर्फ अढ़ीद्वीप के अंदर ही देवकाय के जीव होते अग्निकाय के। अढ़ीद्वीप के अंदर भी मात्र कर्म भूमि में ही, कर्म भूमि में भी महाविद्य क्षेत्र में कायम के लिए भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर तीसरे आर्य के अंत में प्रारंभ होती है, जो 5वें आर्य के अंत तक वो अग्नि चलती है। उसके बाद में अग्नि नहीं होती। नहीं पहले आर्य में अग्नि है, नहीं दूसरे आर्य में अग्नि है, नहीं तीसरे आर्य के अंत तक अग्नि है और नहीं छठे आर्य में अग्नि है। अग्नि जो मात्र और मात्र तीसरे आर्य का अंतिम भाग, चौथा आर्य और 5वें आर्य के अंदर रही हुई है। उसी प्रकार से उत्सर्पिणी काल के अंदर देखने जाए तो तीसरे आर्य के 89 वीक्स जब बाकी रहेंगे और उस समय के अंदर प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा
आने वाले 24 में देखने जाए तो प्रथम तीर्थंकर भगवंत पद्मनाभ स्वामी होने वाले, और उनका जन्म होने के बाद में अग्नि की उत्पत्ति होगी। जो 24वें तीर्थंकर के निर्वाण के बाद में संघ का नाश हो जाएगा, और उसके साथ साथ में बादर अग्नि का भी नाश हो जाएगा। यानी क्षेत्र की अपेक्षा से, जगह की अपेक्षा से देखने जाए, काल की अपेक्षा से देखने जाए, तो अग्निकाय बहुत ही कम क्षेत्र के अंदर, बहुत ही कम काल के अंदर वो होते हैं। एक भव का उत्कृष्ट आयुष्य अग्निकाय जीवों का 3 अहोरात्र होता है। सबसे कम आयुष्य 3 अहोरात्र का होता है। 3 अहोरात्र यानी 3 दिन और 3 रात। और फिर भी तिरछा लोक में यदि सबसे बड़ा कोई शस्त्र रहे तो वो ये अग्निकाय को बताया है। उसकी हाजिरी में 6 के 6 काय की विराधना होती है। एक अग्नि प्रकट होती है, भोजन पकाना है, पृथ्वी काय की विराधना, वायु काय की विराधना, वनस्पति काय की विराधना। और कभी कभार जो सब्जी वगैरह सुधारते हैं तो उसके अंदर बेंद्रिय लटे वगैरह भी आ जाती है। और इस प्रकार से एक अग्नि ऐसा शस्त्र है कि जिसके हाजिरी के अंदर 6 के 6 काय की विराधना सबसे अधिक होती है। यानी शस्त्र के प्रहार से भी अधिक जलने की वेदना, भयंकर वेदना अग्निकाय की होती है। सर्व शस्त्रों के अंदर अग्नि वो प्रबल शस्त्र रहा हुआ। पूरे जंगल का नाश करना रहे तो अन्य शस्त्रों के द्वारा करने जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन अग्नि शस्त्र ऐसा है कि क्षण भर के अंदर पूरे के पूरे जंगल को जलाकर भस्मीभूत कर देते। युद्ध के अंदर भी देखने जाए तो सबसे विनाशकारी यदि कोई रहे तो अणु बम है, एटम बम है, और आदि का उपयोग जो इतना भयंकर है कि एक बम के माध्यम से सृष्टि का विसर्जन कर सकते हैं। और वो कौन सा भेद है, तो कि उसके अंदर जैसे वो फटाकड़े होते हैं ना, उसमें जो दारू का गोला भरा जाता है उसी प्रकार से इसमें प्रयोग होता है। यानी अग्निकाय का वारण जो है वो भी अति दुष्कर है। एक बार आग लग गई फिर उसे बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समग्र इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के द्वारा चलते हुए तमाम यंत्रों के द्वारा अग्निकाय के साथ में 6 काय की विराधना का महापाप आज पुष्कल मात्रा के अंदर हो रहा है। एसी के माध्यम से, पंखे के माध्यम से, लिफ्ट, टीवी, मोबाइल आदि अनेक संसाधनों के माध्यम से हम, ये सारे के सारे साधन है वो इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर चलते हैं, और उसके अंदर बहुत ही भयंकर मात्रा में हिंसा होती। कहने का मतलब है इन जीवों की विराधना होती है, वैसा विचार भी अपने दिमाग के अंदर आता नहीं है। उल्टा उसका आनंद, काम जल्दी हो गया, वॉशिंग मशीन आ गया, अब कपड़ा धोने में जो 1.5-2 घंटे का समय जाता था मशीन ने क्या कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मशीन में डाल दिया और कपड़े धुलाई हो गए। लेकिन कितनी तेवकाय की विराधना हुई उस और हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। इसलिए अग्निकाय में से जो निकला हुआ जो जीव होता है वो देव भव के अंदर नहीं आ सकता है, नरक के अंदर भी जाता नहीं है, और मनुष्य भव के अंदर भी आता नहीं। पंचेंद्रिय तिर्यंच बन सकता है लेकिन वहां पर वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता नहीं, क्योंकि उसने कई जीवों को उसने क्या दिया है, असाता देने का काम किया है। स्वयं तो जलता ही लेकिन दूसरों को भी वो क्या करता है, जलाने का काम करता है। यानी जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ज्यादा आर्त ध्यान करवाता है, अन्य व्यक्तियों के लिए प्रतिकूलताएं खड़ी करता है,
और वैसा जीव जो होता है वो मरकर कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो कि अग्नि काय के अंदर उत्पन्न होता है। जिसके दिमाग के अंदर टेंशन ज्यादा, मानसिक तरीके से जो जलता रहता है, और वो जीव मरकर अग्निकाय के अंदर उत्पन्न हो सकता है। अग्निकाय से बचना है तो मात्र और मात्र उसका उपाय है, सर्वव्यक्ति जो साधु है वो साधु जीवन ही अग्निकाय की विराधना से बच सकते हैं। बाकी संसारी जीवों को तो अग्नि से बचना भी बहुत मुश्किल है। आज से 20-25 साल पहले बॉम्बे के वाल्केश्वर के वहां से 70 भाई की दीक्षा हुई। जीवन पूरा व्यभिचारमय था और उसके अंदर गुरुदेव से प्रवचन सुनकर प्रभावित हुए, व्यभिचार में से सदाचार में आए। घर के अंदर उसके बावजूद भी 10 साल रहना हुआ, लेकिन वो 10 साल के भीतर में उन्होंने घर के अंदर से सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी निकालने का काम किया। तो इस प्रकार से देवकाय की विराधना से वो बच गए। बाकी संसारी जीवों को देवकाय की विराधना से बचना बहुत ही दुष्कर काम रहा हुआ है। उसके बाद में जो जीव है वो वायुकाय के, वायुकाय के जीवों का आयुष्य वगैरह क्या कितना होता है। बादर वायुकाय जो है उनका क्षेत्र पांचों स्थावर काय के अंदर सबसे अधिक रहा हुआ है, क्योंकि बादर वायुकाय अति कठिन पृथ्वी काय के सिवाय 14 राजलोक के अंदर सर्वत्र वो रहा हुआ है। जहां जहां पर थोड़ा सा भी पोलाण का भाग है वहां पर वायुकाय रहा हुआ है। सब जीवों से कोमल और सब जीवों के शरीर को स्पर्श कर कर रहा हुआ ये वायुकाय के जीव होते हैं। स्थावर काय के अंदर वायुकाय का जो शरीर है वो सदा के लिए सबसे अधिक काल तक वो रहता है। उसका शरीर शीतल और कोमल होने से हवा जैसी हमें लगती है, हवा का झोंका आता है और क्या होता है, आनंद की साता की अनुभूति कराता है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते कि ऐसी हवा के अंदर भी उदासीन भाव से रहना है, उसमें आसक्त नहीं होना है। वर्तमान के अंदर देखा जाए ना, सब ऊपर ऊपर अब रहने जा रहे हैं, किसी को नीचे के भाग में नहीं चाहिए। आज भी छोटे छोटे गांवों में अभी भी ट्रेंड है, नीचे का भाव ज्यादा होता है, ऊपर ऊपर जैसे जाते वैसे वैसे रेट कम होता जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर जैसे ऊपर जाते, एक फ्लोर ऊपर गए 100 रुपया बढ़ा, दूसरे फ्लोर गए इतना बड़ा बढ़ता ही जाता है। क्योंकि सिटियों के अंदर सबको कहां पर रहना है, एकदम टॉप में रहना है। अब वो कभी सोचते नहीं है कि भाई साधु संत कैसे आएंगे, चतुर्विध संघ के पगलिये कैसे होंगे। साधु संतों को गोचरी आना, आप 70वें 20वें 25वें मंजिल पे रहते, साधु संत आएंगे तो आएंगे कैसे। लेकिन एक ऐसा पागलपन का भूत हमारे सिर पे सवार हुआ है, कहीं पर भी घर ढूंढते हैं तो उस समय के अंदर धर्म का विचार नहीं आता है, बस ठंडी हवा आनी चाहिए, ठंडी हवा आनी चाहिए, अच्छा उजास होना चाहिए, वो देखते हैं। बाकी धर्म के लिए कोई भी हम विचार करते नहीं। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं ऐसी जो ठंडी हवा वगैरह भी आती है तो उसमें उदासीन भाव रखना है, आनंदित नहीं होना है। विशेष में वायुकाय का जो शरीर है वो दृष्टि से गोचर भी होता नहीं, देख भी सकते नहीं, सिर्फ उसका अनुभव हम कर सकते। जब उसका स्पर्श हमारे शरीर के साथ होता है उस समय के अंदर हमें आनंदित नहीं होना है। बस जो है सो है, जो क्लाइमेट है सो है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरी आराधना शांति से करना है। वातावरण बहुत ही अच्छा था और उसके लिए आराधना बहुत अच्छी हो गई, ऐसी हमारी मान्यता लगभग हो चुकी है। और इसलिए संवत्सरी के दिन भी कहां पर ढूंढते, दरवाजे के बगल में अपनी जगह ढूंढते। जितनी आड़ पढ़नी है पढ़ने दो,
डिस्टर्ब होना है होने दो, लेकिन मुझे चाहिए क्या चाहिए? खिड़की चाहिए, दरवाजा चाहिए। ये बात आनंद आराधना का नहीं है। ये आनंद किसका है? ठंडे पवन का है। आराधना का आनंद तो वो जहां पर भी बैठा रहे उसे प्राप्त हो सकता है। और शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि ऐसी वायुकाय का आनंद लेते लेते यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वैसे जीव को वायुकाय के अंदर उत्पन्न होना पड़ता है। वायुकाय का उत्कृष्ट आयुष्य जो बताया 3000 वर्ष का है। पृथ्वी काय का 22,000, अपकाय का 7,000, देवकाय का 3 अहोरात्र और वायुकाय का 3000 वर्ष का आयुष्य रहा हुआ है। यह जीव जो सामान्य से घनादि के वलय के नीचे यानी घनवात और तनवात के रूप में होते हैं, लवण समुद्र के अंदर जो पाताल कलश होते हैं और उसके नीचे के भाग में भी वायु रहे हुए रहते हैं। समुद्र के अंदर भी जब तूफान आता है, जब उसकी लहरें चलती है, तो उसके साथ साथ में पानी के जीवों के साथ में वायुकाय के जीव भी साथ में मिश्रित होते हैं। बड़ी बड़ी आंधी तूफान आदि होते हैं, तो उस समय के अंदर तो ये वायुकाय के जीव क्या करते हैं? गांव के गांव उड़ा कर रख देते हैं। पशु पंखी वगैरह होते हैं, उनका भी महानाश हो जाता है। वायुकाय में से निकला हुआ जो जीव होता है वो देवगति, मनुष्य गति और नरक गति में आ सकता नहीं है। तिर्यंच पंचेंद्रिय में आ सकता है, लेकिन वो सम्यक की प्राप्ति कर सकता नहीं है। इस प्रकार से वायुकाय का आयुष्य बताया। उसके बाद में है वनस्पति काय। 5 सूक्ष्म पृथ्वी काय आदि का जगन्य और उत्कृष्ट जो आयुष्य है वो अंतर्मुहूर्त है। साधारण वनस्पति काय, सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों का भी आयुष्य जो है वो अंतर्मुहूर्त का है। यानी जितने भी सूक्ष्म जीव है उन सबका आयुष्य अंतर्मुहूर्त है। साधारण वनस्पति का है, सूक्ष्म और बादर दोनों का आयुष्य अंतर्मुहूर्त का रहा हुआ है। अब प्रत्येक वनस्पति काय का जो जगन्य आयुष्य है और प्रत्येक वनस्पति काय का जगन्य, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों का आयुष्य अंतर्मुहूर्त का रहा हुआ है। जगन्य आयुष्य, उत्कृष्ट आयुष्य जो है वनस्पति काय का 10,000 साल का आयुष्य वनस्पति काय का रहा हुआ है। साधारण वनस्पति का काय का आयुष्य सबसे कम है, लेकिन वेदना देखने जाए तो सबसे अधिक वेदना साधारण वनस्पति काय की रही हुई। साधारण वनस्पति काय यानी क्या? जिसको अपनी भाषा के अंदर हम जमीकंद कहते हैं। हालांकि कई बार मैं कह चुका हूं कि जमीकंद शब्द ही प्रयोग गलत है। अनंत काय शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अब जमीकंद जब आप बोलते तो जमीन के अंदर ही उत्पन्न हुए हुए जीवों को गिनते हैं, ऊपर हुए तो उसकी तो गिनती नहीं होती जमीकंद के अंदर। इसलिए जमीकंद शब्द गलत है, अनंत काय आप बोलिए। जिसके जीव के अंदर अनंत, एक शरीर के अंदर अनंत आत्माएं हैं, यानी सबसे अधिक वेदना, आयुष्य अंतर्मुहूर्त का वेदना सबसे अधिक, क्योंकि एक श्वासोश्वास में 17.5 भव हो जाते। एक भव के अंदर अत्यंत अल्प काल के अंदर शरीर की रचना, आहार, श्वासोश्वास सब कुछ पूर्ण करने पड़ते हैं। यानी इस प्रकार से अनंत जीवों के साथ में मिलकर, एक चीज ध्यान रखिए कि जो संयुक्त परिवार में रहने के लिए तैयार नहीं है, जॉइंट फैमिली जिसको पसंद नहीं है, उसके लिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि निगोद में बहुत सारी उसके लिए जगह पड़ी है। जॉइंट परिवार में रहो, जॉइंट परिवार में नहीं रहे तो कहां पर रहना पड़ेगा? निगोद के अंदर। वो कर्म सत्ता कहेगी तुझे घर के अंदर 4 मेंबर थे, माता पिता थे, भाई बहन थे, और उनके साथ में रहने में तुझे दिक्कत हो रही थी। अब तो तुझे इतनी पनिशमेंट मिलेगी कि एक ही शरीर के अंदर कितनी आत्माएं रहेगी?
अनंत आत्माओं को तुझे रहना पड़ेगा। आत्मा स्वयं 7वीं नरक से भी अनंत गुणी वेदना इनको होती। दूसरे जीवों, निगोद के जीवों को भी उनका शरीर जो है वो वेदना देने के अंदर निमित्त भूत बनता है। स्वयं भूर्मण समुद्र में यानी साधारण वनस्पति काय की वेदना सबसे अधिक, आयुष्य सबसे कम अंतर्मृत का, और प्रत्येक वनस्पति काय जो है उसके अंदर मैक्सिमम आयुष्य 10,000 साल का होता है। स्वयं भूर्मण समुद्र के अंदर हमने देखा था कि 1,000 योजन से भी अधिक काया धराता हुआ कमल जो रहता है, और वो कमल वहां पर उसका आयुष्य कितना होता है तो कि 10,000 वर्ष तक अपकाय के जीवों के साथ में उनको रहना पड़ता है। अपकाय के कोमल शरीर के साथ में वो घर्षण होता है, स्पर्श होता है और परस्पर वेदना होती है। वनस्पति को पानी का स्पर्श होता है, उसके लिए वो शस्त्र बन जाता है। वनस्पति के लिए हवा शस्त्र है। परस्पर पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, उन पांचों को एक दूसरे का स्पर्श, पृथ्वी काय को अपकाय का, तेवकाय का, वायुकाय का, वनस्पति काय का स्पर्श अनंत दुख का कारण बनता है। अपकाय के लिए बाकी 4 का स्पर्श दुख का कारण बनता है। तो ऐसे कमल के अंदर उत्पन्न हुए हुए जीव को वेदना कितने समय तक भुगतनी पड़ती है तो कि 10,000 साल तक। जैसे कोई व्यक्ति को भट्ठी के अंदर रखा जाए और उसे जो वेदना होती है, उस प्रकार से वो वेदना किसको होती है तो कि कमल के जीव को होती। यानी प्रत्येक वनस्पति काय के जीव जो है वो अपकाय के शरीर के द्वारा वो किलामणा को प्राप्त करते और दूसरों को भी उसकी किलामणा के अंदर वो निमित्त भूत बनते हैं। ऐसे जीव जो होते उत्कृष्ट में उत्कृष्ट 7, 8 भव वो कर सकते इस प्रकार का, इतना जो उत्कृष्ट आयुष्य का, उसके बाद में उनको भव परिवर्तित करना पड़ता है और इस प्रकार से दीर्घ काल तक वहां पर दुख भुगतते हैं, अकाम निर्जरा करते और वैसे करते करते कोई जीव को मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। किसी ने प्रश्न किया है कि भाई किलामणा यानी क्या? हम इरियाविजम सूत्र के अंदर बोलते किला मिया बोलते हैं ना। किला मिया का अर्थ है किलामणा पहुंचाए। किलामणा यानी क्या तो कि उसको पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना उसको कहा जाता है किला मिया। तो इस प्रकार से पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय, इनका आयुष्य हमें बताने में आया। अब बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय जीवों का आयुष्य यहाँ पर बता रहे 35वीं गाथा के माध्यम से। वासाणी बारसाऊ बेन्द्रियाणम तेन्द्रियाणम तु औणापन्न दिनाइम चौनिंदिनम तुच्छमासा, यानी बेइंद्रिय का 12 वर्ष का आयुष्य है, तेन्द्रिय का 49 डेज होता है और चौरिंद्रिय का 6 महीने का आयुष्य रहा हुआ है। वासाणी 12 साऊ बेइंद्रियाणम, 12 वर्ष बेइंद्रिय का, तेन्द्रिय का औनापन्न दिनाइम 49 दिन और चौरिंदिनम तो 6 मासा, चौरिंद्रिय का 6 महीने का आयुष्य होता है। बेइंद्रिय जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य 12 वर्ष का है। अब वो 12 वर्ष का आयुष्य किस प्रकार से कहां पर होता है? जगन्य आयुष्य सबका भी अंतर्मुख समझ लेना है। पानी के अंदर रहे हुए जो जीव होते, पानी के जीव अलग है, वो तो एक इंद्रिय जीव है। लेकिन जैसे हम पानी को छानते हैं ना, तो उस समय के अंदर उसके अंदर जीव जो होते हैं, उन जीवों का आयुष्य, उत्कृष्ट आयुष्य 12 वर्ष का होता है। ये आयुष्य जो बताया वो 2.5 द्वीप के बाहर होता है, 2.5 द्वीप के अंदर नहीं होता है। सूर्य के ताप से उनको भी तपना पड़ता है। तिर्यंच आदि जीव होते, वो पानी पीते, उसके साथ में वो जीव भी चले जाते।
और इस प्रकार से पशु पक्षी वगैरह भी होते तो ऐसी ऐसी जो लटे होती है, जो कृमि होती है, कीड़े होते, वो अपने भोजन को बना लेते। और इस प्रकार से बेइंद्रिय जीव जो है वो लगभग लगभग पीड़ा को प्राप्त करते। इन बेइंद्रिय जीवों का आयुष्य जो 12 वर्ष का बताने में आए, भेद तो हमने पहले देख ही लिए। फिर तेन्द्रिय जीव जिनका आयुष्य इतना लंबा चौड़ा नहीं, ओनली 49 डेज का आयुष्य उनका होता है। जिनका जन्म है उनका मरण निश्चित, ये पक्की बात है। धान के अंदर जो कीड़े होते, विष्टा के अंदर जो कीड़े होते हैं, सिर के ऊपर जो जू लीख वगैरह होती है, इन सबका आयुष्य कितना रहा हुआ है? 49 दिन का है। ये मैक्सिमम अपन बात कर रहे हैं, मिनिमम अंतर्मृत का है। तो इस प्रकार से उनका आयुष्य रहा हुआ है। वहां पर भी अकाम निर्जरा कर कर मनुष्य भव आदि भव की प्राप्ति वहां से करेंगे। मनुष्य भव पाने के बाद भी तुरंत ही मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, उसके बाद में भव करते करते फिर मोक्ष में जा सकते हैं। तेन्द्रिय से अधिक आयुष्य चौरिंद्रिय जीवों का 6 महीने का है, यानी मैक्सिमम वो 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। ये सारे के सारे समूर्छिम जीव है। पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का, समूर्छिम में बेइंद्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय समूर्छिम में, ये सारे के सारे जीव जो है वो समूर्छिम रहे हुए, यानी और इनका शरीर भी कितना है तो कि 1 योजन प्रमाण का इनका शरीर बताने में आया है। 6 महीने का आयुष्य होता, समुच्छिम होने के कारण बड़ा शरीर धारण करने के बाद में लंबा समय पसार करना न पड़े, जन्म के साथ ही बड़े शरीर वाले बन जाते हैं। दूसरे जीवों को त्रास देने के अंदर ये विकलेंद्रीय जीव सबसे अधिक भूमिका भजते हैं। मनुष्य को विशेष करके त्रास देने का काम कौन करते तो कि ये चौरिंद्रिय जीव करते। बिच्छू वगैरह है और आदि भौरा वगैरह है, ये सभी चौरिंद, मच्छर वगैरह है, मक्खी वगैरह है, और ये सब लगभग लगभग हमारी अप्रीति का कारण बनते हैं। एक आध हम भोजन कर रहे और एक आध मच्छर आ गया तो क्या करेंगे? बैठे हुए और एक आध मक्खी आ गई तो हम कितने परेशान होते हैं। तो कहने का मतलब है ये सारे चौरिंद्रिय जीव है, सतत वो अपने आहार की खोज के अंदर घूमते रहते हैं और घूमते 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 कब उनका 6 महीने का आयुष्य पूर्ण होता है और वो मरण को प्राप्त कर जाते हैं। तो यानी कई बार तो क्या होता है पता है, इन जीवों को भी मारने के लिए ऐसे ऐसे धुएं किए जाते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां छिड़की जाती है, कॉकरोच वगैरह जो हो गए हो तो उसको भी डालने के लिए, मारने के लिए हीट वगैरह। तो ये सब बहुत हिंसकता रही हुई है, और ऐसी हिंसकता यदि हम अपने जीवन के अंदर करेंगे तो हमें भी इस प्रकार की चौरिंद्रिय की जाति में उत्पन्न होना पड़ता है। तो इस प्रकार से बेइंद्रिय, तेन्द्रिय और चौरिंद्रिय उनका आयुष्य बताया। अब देव और नरक के जीवों का आयुष्य का काल अभी बता रहे हैं। सुरनेरयानठी उक्कोसा सागराणि तित्तिसम चौपय तिरिय मनुष्य उक्तिन्य पलियो वमा हुंती। अब जो नरक के जीव जो है उनका आयुष्य कितना है और देवों का आयुष्य कितना है वो बता रहे हैं। देव और नरक का उत्कृष्ट आयुष्य दोनों का भी 33 सागरोपम है, और दोनों का भी मिनिमम आयुष्य अंतर्मृत का 10,000 साल का रहा हुआ है। मिनिमम 10,000 साल देव भव में के नरक भव में, और मैक्सिमम 33 सागरोपम का आयुष्य उनका रहा हुआ है। पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्यों का उत्कृष्ट आयुष्य जो है वो 3 पल्योपम का है, और जगन्य आयुष्य जो रहा हुआ है वो अंतर्मृत का रहा हुआ है। इस प्रकार से देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक चारों गति के जीव का उत्कृष्ट और जगन्य आयुष्य बताया। देव और नरक का 10,000 साल मिनिमम, मैक्सिमम 33 सागरोपम। मनुष्य और तिर्यंचों का, पंचेंद्रिय तिर्यंचों का उत्कृष्ट 3 पल्योपम, और जगन्य से
अंतर्मुहूर्त का आयुष्य होता है। अब व्यक्त दुख भुगतने का क्षेत्र यदि कोई है तो नरक है। जिन्होंने नरक का आयुष्य बांधा है और उस आयुष्य को भुगतने के लिए नरक के अंदर उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के साथ में ही उनको वैक्रिय शरीर की प्राप्ति हो जाती। मानव भव में वैक्रिय शरीर की लब्धि होती है तो अच्छी बात है, लेकिन नरक के लिए तो ये वैक्रिय शरीर उनका अधिक पीड़ा का कारण बनता है। निकाचित कर्म जो बांधे हुए और वो उदय में आता है, इसलिए जितना आयुष्य बांधा है उतना आयुष्य पक्का वहां पर भुगतना ही पड़ता है। कितनी भी पीड़ा देने में आए, कितने भी प्रकार से उनको छेदन भेदन करने में आए, कितने भी दुख भुगते, लेकिन फिर भी उनका आयुष्य जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक वहां से छुटकारा होता नहीं है। सातवीं नरक के अंदर तो जो जीव होता है उनका आयुष्य 33 सागरोपम तक एक समान पीड़ा वेदना दुख आदि भुगतते रहते पूरी जिंदगी भर तक। सबसे अधिक सुख भुगतने का यदि स्थान है तो वो देवलोक है, जहां पर यानी अनुत्तर विमान के अंदर सर्वोत्कृष्ट प्रकार के सुख वहां पर भुगते जाते। जिसने यहाँ पर रहते हुए जीवों को साता दी हो, जैना धर्म का पालन किया हो, तपश्चर्या आदि के द्वारा थोड़ा बहुत कष्ट सहन किया हो, वैसा जीव जो होता है वो मरकर देवलोक के अंदर उत्पन्न होता है। और अनुत्तर विमान के अंदर जो जीव उत्पन्न होता है तो उसको तो सर्वार्थ सिद्ध का आयुष्य कितना होता है उत्कृष्ट, 33 सागरोपम का उनका आयुष्य होता है। अनुत्तर वासी को पूर्व भव के अंदर 7 लव जितना आयुष्य कम पड़ता है, या तो छठ के तप जितना जितनी कम निर्जरा होती है और जिसके कारण उनको अनुत्तर में उत्पन्न होना पड़ता है। यदि इतना आयुष्य उनका अधिक मिल जाता तो कहाँ चले जाते थे? मोक्ष में चले जाते थे। लेकिन थोड़ा पुण्य कम पड़ गया और जिसके कारण क्या हुआ तो क्या अनुत्तर में गए। अब 33 सागरोपम का उनका संसार बढ़ गया। शरीर कितना है? एक हाथ प्रमाण। यानी इस प्रकार से देव और नरक का आयुष्य, साथ साथ में पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य का जो 3 पल्योपम का आयुष्य है, ये किन जीवों का होता है तो कि युगलिक भव के अंदर इस प्रकार का होता है। देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र में, अवसर्पिणी काल के पहले आरे में, उत्सर्पिणी काल के छठे आरे में मैक्सिमम आयुष्य जो होता है वो 3 पल्योपम का होता है। यानी युगलिक भव के अंदर देखने जाए तो कोई शारीरिक दुख उनको होते नहीं। मनुष्य को तिर्यंच रहे 3 पल्योपम तक किसी भी प्रकार की बीमारी होती नहीं। हमारा शरीर तो कैसा है, बारंबार बारंबार कोई ना कोई रोग हमें घिरता ही रहता है। आज सर्दी है तो कल सिर दर्द है, आज पेट दर्द है तो कल हाथ दर्द है, कुछ न कुछ चलता रहता। नहीं चले तो हम खड़ा कर देते। काम नहीं करना है तो भाई सिर दर्द है, हाँ काम नहीं करना है तो क्या करना, सिर दर्द करके सो जाना। हम जब पढ़ाई करते थे और उस समय के अंदर क्या होता था, पढ़ाई नहीं करनी है, अब सुबह में 5 बजे उठना, रात को 10 बजे तक तो ऑफिशियल टाइम था। अब कभी कभार साल में 1-2 दिन ऐसा होता था कि जिस दिन पढ़ने का मूड नहीं होता था, गुरुजी कहते थे नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। जब समझ नहीं थी तो बुखार का दर्द बताते थे। बुखार का तो सीधा टेम्परेचर चेक करे तो पता चल जाए भी बुखार तो है नहीं। फिर क्या किया, नहीं मुझे तो हाथ दर्द हो रहा है, मुझे तो पेट में दुख रहा है, अब वो तो किसी को दिखे ही नहीं ना। और इस प्रकार से क्या करें, हम बहानेबाजी करते रहे तो वो उचित नहीं है। वहां पर युगलिकों को शारीरिक रोग नहीं होता है, शारीरिक पीड़ा नहीं होती है, आहार की भी जरूरत बहुत ही अल्प है। शरीर के द्वारा तप यात्रादि करने के द्वारा या तो जैना के पालन से ऐसा साता वेदनीय कर्म बांधते हैं और उसको भुगतने के लिए 2 जगह पर जाना पड़ता है। पहले नंबर में देवलोक में
और दूसरे नंबर के अंदर किए हुए पुण्य को भुगतने के लिए युगलिक क्षेत्र में जन्म होता है। तो यानी युगलिकों का जो आयुष्य होता है वहां पर तिर्यंज भी युगलिक और मनुष्य भी युगलिक होते हैं। जो तिर्यंज भी वहां पर सुख को भुगतते हैं और मनुष्य भी सुख को भुगतते हैं। तो इस प्रकार से 3 पल्योपम का उनका आयुष्य जो होता है, और मिनिमम तो आपको बता दिया कि अंतर्मुख का होता है, बराबर। अब पंचेंद्रिय तिर्यंचों का आयुष्य बता रहे हैं। जलयर उरभुयगाणम परमाऊ होइव कोडियो पक्षीणम पुण भणियो असंख्य भागोय पलियस। 37वीं गाथा। और 37वीं गाथा के अंदर जलयर उरभुयगाणम, जलचर, समूर्छिम और गर्भज दोनों का भी करोड़ पूर्व का आयुष्य होता है। किन किन का बता रहा हूं, समूर्छिम रहे कि गर्भज रहे, दोनों का भी करोड़ पूर्व का आयुष्य। बता सकते हो करोड़ पूर्व का आयुष्य किसका था? 84 लाख पूर्व तो प्रथम तीर्थंकर होते, या तो महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर होते, उनका 84 लाख पूर्व का होता है। करोड़ पूर्व का आयुष्य किसका था इस अवसरपिणी काल में? किसी को ध्यान नहीं है? मरुदेवी माता का जो आयुष्य था वो 1 करोड़ पूर्व का था। तो यानी ऐसे दोनों का भी, यानी जलचर समूर्छिम रहे के गर्भज रहे, और उनका आयुष्य कितना होता है? करोड़ पूर्व का आयुष्य होता है। कितना लंबा आयुष्य। फिर जलचर, उर परिसर, भुज परिसर का उत्कृष्ट आयुष्य जो है वो करोड़ पूर्व वर्ष का, और पक्षियों का जो होता है वो पल्योपम का असंख्यातवा भाग जितना होता है। लेकिन फिर भी साल कितने हुए? असंख्यात हुए। जो करोड़ पूर्व वो असंख्यात नहीं है, करोड़ पूर्व से 1 दिन भी अधिक वो असंख्यात में आ जाता है। करोड़ पूर्व तक संख्याता है, करोड़ पूर्व से अधिक वो असंख्यात में प्रारंभ हो जाता है। तो पक्षियों का पल्योपम का असंख्यात भाग जितना होता है, लेकिन कितना हुआ फिर भी असंख्य होगा, बराबर। फिर समूर्छिम चतुष्पद जो होते, चतुष्पद यानी, बोलते जाइए, फटाफट जवाब देते जाइए, चतुष्पद यानी कौन? चतुष्पद यानी कौन? जल्दी से टाइप कीजिए पुण्यशाली। हाँ, 4 पैर वाले, मनीषा जैन ने जवाब दिया है, खूब खूब अनुमोदना है। 4 पैर वाले जो होते हैं उनको चतुष्पद बोलते हैं। और चतुष्पद का जो समूर्छिम जो चतुष्पद है उनका आयुष्य 84,000 वर्ष का होता है। पक्षी जो होते हैं उनका 72,000 वर्ष का होता है। उर परिसर्प होते हैं उनके 53,000 वर्ष का होता है, और भुज परिसर्प उनके 42,000 वर्ष का आयुष्य होता है। 4 के समूर्छिम के यहाँ पर बता, और एक जलचर का आपको बता दिया करोड़ पूर्व। पुनः एक बार, चतुष्पद का 84,000 वर्ष, समूर्छिम की बात कर रहा हूं। पक्षी का 72,000 वर्ष, उर परिसर्प का 53,000 वर्ष, और भुज परिसर्प का 42,000 वर्ष का आयुष्य होता है। जलचर आदि के स्वरूप में, मछली आदि के भाव में आत्मा को यदि उत्कृष्ट आयुष्य बंधा है तो करोड़ पूर्व वर्ष तक वहां पर रहना पड़ता है। पूर्व भाव में जो शरीर में रहने का व्यवसाय किया था, बाथ में स्नान करते रहने से, स्विमिंग पूल में जाने से वहां पर जो आनंद की अनुभूति हुई थी, और वो आनंद की अनुभूति के कारण जीव को इस प्रकार का आयुष्य बंधता है। विशेष करके वाटर पार्क वगैरह में जो जाते हैं और वहां पर जो आनंद की अनुभूति करते हैं, एक तो जीवों की विराधना, और जीवों की विराधना का आनंद कितना गजब कोटि से वो व्यक्त करता है। आने के बाद में भी क्या करेगा, 5-25 को बताएगा नहीं वहां का आनंद, तब तक तो उसको चैन नहीं पड़ेगा। हाँ,
वहां पर वाटर पार्क में कैसे कैसे कपड़े पहने हुए रहेंगे, फिर भी 5-25 को फोटो भेजेगा, फेसबुक में अपलोड करेगा, न कहां कहां पर वो अपलोड करेगा। अरे भाई, तुम अभिनेत्रियां नहीं हो कोई, अभिनेत्रियां तो वेश्या है, उनको कोई पड़ी नहीं। हम तो चारित्रवंत सन्नारिया है, हम श्राविकाएं है। अपना फोटो इस प्रकार से खींचकर कैसे भेज सकते हैं? कईयों का देखते हैं ना, ऐसे स्विमिंग पूल के उधर के भी फोटो आ जाते। अब कपड़े का कोई ढंग नहीं है और सबको फोटो पास कर रहे हैं। हम जैन कुल हमें प्राप्त हुआ है, कितना उत्तम खानदान प्राप्त हुआ। हम थोड़ी वैसी अभिनेत्रियां है कि ऐसे वैसे फोटो खिंचवा कर भेज देंगे। हमारा जो शासन जो हमें प्राप्त हुआ है, उसकी खुमारी अपने भीतर में होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से पानी वगैरह में जो आनंद को प्राप्त करने वाला जीव होता है, वो मरकर इस प्रकार से मछली आदि के स्वरूप में उत्पन्न होता है। वहां पर 1000 योजन प्रमाण की उनकी जो काया होती है और अनेक प्रकार की पीड़ाएं उनको सहन करते रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से पंचेंद्र तिर्यंच के जीवों का आयुष्य आदि के संबंध में बातें की। अब सब्बे सुहुमा सहारणाय समुच्छिमा मनुष्याय उक्कोस जहन्नेनम अंत मुहूर्तम चीय जियंती। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव, साधारण वनस्पति के आदि के जीव, समूर्छिम जीव, उनका जगन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार का जो आयुष्य है वो अंतर्मुरुद प्रमाण का होता है। अंतर्मुरुद से अधिक वो जीते नहीं। सभी सूक्ष्म जीव, सभी साधारण वनस्पतिकाय आदि के जीव, समूर्छिम मनुष्य, इनका आयुष्य कितना बताया? तिर्यंचों का तो हमें पहले बता दिया, पंचेंद्र तिर्यंचों का। लेकिन बाकी ये सारे जो जीव है उनका आयुष्य अंतर्मुरुद प्रमाण का ही आयुष्य होता है। उसके बाद में 39वीं गाथा, ओगा हणाऊ माणम एवं संख्येव समखायम जे पुण इत्थ विशेषा विशेष सुत्ताऊ तेनेया। इस प्रकार से संक्षेप से अवगाहना द्वार यानी शरीर द्वार और आयुष्य का द्वार यहाँ पर बताने में आया है। यहाँ पर संक्षेप में ये सारी बातें बताई है। विशेष जिनको जानकारी प्राप्त करने की भावना रहे तो इसके जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों के माध्यम से उनको प्राप्त करना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति। यानी इस प्रकार से 2 द्वार बताए। अब तीसरा द्वार जो प्रारंभ हो रहा है, स्वकाय स्थिति। स्वकाय स्थिति का अर्थ क्या होता है? एकेंद्रिय मरकर एकेंद्रिय बनना, बेंद्रिय मरकर बेंद्रिय बनना, मनुष्य मरकर मनुष्य बनना, देव मरकर देव बनना, ये सब क्या है? स्वकाय स्थिति रही हुई है। अब किनकी कितनी कितनी स्वकाय स्थिति है? एगिंद्याय सब्बे असंख्य उत्सप्पिनी सकायम्नि वज्जंती चयंतीय अनंत काया अनंताओ। जितने भी एकेंद्रिय है वो एकेंद्रिय जीव अपनी ही काया के अंदर असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक उत्पन्न होते रहते। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय के अंदर कितने समय तक उत्पन्न होते रहना है? असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक। और साधारण वनस्पति काय जो है वो अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक अपनी काया में उत्पन्न होते रहते। यानी निगोद के जो जीव है, एक आलू का जीव है तो वो आलू का जीव कितने समय तक वो निगोद में उत्पन्न होता रहेगा? अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक वहां पर उत्पन्न होते ही रहना पड़ेगा।
यानी कहने का मतलब है, अब समझ लो कि इतने इतने समय तक वो उत्पन्न होंगे तो कितनी भयंकर वेदना होगी। सिद्ध परमात्मा के जीव जो है, जिनकी कोई काय स्थिति ही नहीं है, काया ही नहीं है, काय की स्थिति क्या रहेगी। वहां पर वो निरंजन निराकार सिद्ध परमात्मा रहे हुए, लेकिन संसारी जीव जो है अपने ही शरीर के प्रति राग आदि परिणाम को जो उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न करने के कारण वो जीव क्या है, बारंबार बारंबार उसके अंदर उत्पन्न होते ही रहते। 14 राजलोक के जीव देखने जाए तो वो दो प्रकार से है, एक अव्यवहार राशि के हैं और एक व्यवहार राशि के हैं। अव्यवहार राशि के जो जीव है वो अनादि अनंत काल से वहां पर ही है, जन्म मरण करते ही रहते। जो जीव सूक्ष्म निगोद में से दूसरा कोई पर्याय अभी तक प्राप्त ही नहीं किया है, अनंत पुद्गल परावर्त काल जहां पर व्यतीत हो चुके हैं, और वैसे जीव जो है वो अव्यवहार राशि के जीव कहे जाते हैं। जब एक आत्मा सिद्ध होती है तब निगोद में से एक आत्मा निकलती है, और वो बाहर निकलने के बाद में उस जीव को व्यवहार राशि में आया, इस प्रकार से कहा जाता है। यानी कितने कितने समय तक ये एकेंद्रीय जीव अपनी ही काया के अंदर उत्पन्न होते ही रहते बस। फिर बेंद्रिय तेंद्रिय और चौरेंद्रिय जीवों की स्वकाय स्थिति बता रहे हैं। संखिज समाविकला, विकलेंद्रिय जो है वो संख्याता भव तक, असंख्याता भव नहीं। बेंद्रिय तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, बेंद्रिय मरकर बेंद्रिय कितने समय तक बनेगा, तो संख्याता भाव, 1000 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अरब खरब। तेंद्रिय भी उसी प्रकार से, चौरेंद्रिय भी उसी प्रकार से। पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य दोनों भी, जिनकी स्वकाय स्थिति 7 और 8 भव की है। 7 भव संख्याता वर्ष के आयुष्य वाले, 8वां भव यदि वो करेगा तो असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाला करना पड़ेगा। इसलिए 7 8 भव रहे हुए। और बाकी किनकी रही, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच मनुष्य और जो तिर्यंच जिनके 7 8 भव है, देव और नरक बाकी रहे, तो देव और नरक की कोई स्वकाय स्थिति होती ही नहीं। देव मरकर देव नहीं बनते, नरक बनकर नरक नहीं बनते। तो इस प्रकार से सभी जीवों की स्वकाय स्थिति बताई, कौन सा जीव कहां पर कितने समय तक उत्पन्न होता है। पुरुष वेद के अंदर मैक्सिमम 200 से 900 सागरोपम काल तक ही रह सकते, यानी मनुष्य मरकर मनुष्य ही बनता है वैसा नियम नहीं, पुरुष मरकर पुरुष ही बनेगा वैसा कोई नियम नहीं। मैक्सिमम आपको रहना है तो 200 से 900 सागरोपम तक रह सकते हैं, उसके बाद में तो फिर चेंज होता जाएगा। यानी इस प्रकार से स्वकाय स्थिति बताने में आई है। अपने 3 द्वार पूरे हुए, अंतिम 2 द्वार जो बाकी है जिसकी विवेचना हम कल करेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।